डिजिटल हाजिरी को लेकर शिक्षक प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले विभिन्न समस्याएं हैं, उनको पहले दूर किया जाए, फिर इस व्यवस्था को लागू किया जाए। वहीं शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों की तरह ही आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में बेसिक शिक्षकों के लिए भी हाफ डे लीव देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही राज्य कर्मियों की तरह 30 EL दी जाए। यदि रियल में वैदिक समस्या है तो कॉलेज शिक्षकों की तरह प्रिविलेज अवकाश दे। प्राकृतिक आपदा, मौसम की प्रतिकूलता है, बेसिक शिक्षा विभाग में भी ऑनलाइन उपस्थिति लगाने की व्यवस्था को अन्य विभागों की तरह ही लागू किया जाए। राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। मेडिकल की कैशलेस व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? नीतू वर्मा, जिला संयोजिका अटेवा, महिला जिला। आज आप लोग यहाँ पर लगातार आज हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं है। क्योंकि हमारे जो बेसिक स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थितियों में हैं, जहाँ पर इतने गहरे गड्ढे हैं। हम कैसे जाते हैं, हमें नहीं पता होता कब हम शायद गड्ढों में गिरे हों, कब स्कूल तक पहुँच भी पाएँ। और जैसे बहुत सारी समस्या मेरे ही खुद के स्कूल में 13 किलोमीटर की दूरी है, 2 फाटक पड़ते हैं। वैसे मैं अपने स्कूल में स्कूटी में टाइमर लगा घड़ी आती है, उसमें मैं देख के चलती, मेरे को 20 मिनट लगते हैं स्कूल तक पहुंचने में। लेकिन कई बार फाटक बंद होने के कारण मुझे 1-1 घंटा लग जाता है। तो इन परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा हमें? हम तो टाइम से निकल रहे हैं, लेकिन कोई परिस्थिति पड़ जा रही है बीच में इंसान व्यक्ति के लिए, तो वो क्या करे उस चीज़ के लिए? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए बीच में। अगर कोई इस परिस्थिति हमारे साथ है तो उसको आप स्पष्टीकरण दीजिए, कुछ उसका सॉल्यूशन कीजिए, यही चाहते हैं बस। नेटवर्क की समस्या, अभी लखनऊ में बैठे एक पदाधिकारी का कनेक्शन टूट गया था, तो मैं उस पर पत्रकार महोदय ने कहा भी था, जब आप लखनऊ में बैठे हुए हैं तब आपका नेटवर्क टूट सकता है। तो हम जो सुदूर गाँव में हैं, जहाँ लाइट, बिजली, पानी किसी की भी व्यवस्थाएँ नहीं है, तो वहाँ से हम ऑनलाइन अटेंडेंस किस प्रकार दे सकते हैं? तो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं ये हमारी, ये समस्या दूर कर ली जाए। हम अटेंडेंस देने के लिए 100% तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मैं धीरेन्द्र कुमार और प्राथमिक विद्यालय देवसास नीलगंज ब्लॉक से हूँ। और सबसे पहली मांग है हमारी यही है, ऑनलाइन डिजिटल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस का, हम केवल अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर हमारी समस्याएं जो हैं तो दूर हो जाएंगी तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस हंसी देने लगेंगे। सबसे पहली समस्या है हमारे सामने कि जब हम कभी कैजुअलिटी हो जाती है हमारे पास, तो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 13 दिन के लिए हमारे क्रियाकर्म होते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई भी छुट्टी विशेष नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले 30 EL की मांग कर रहे हैं कि हमारी पहले 30 EL दी जाए। विशेष में तभी विद्यालय समय के उपरांत हमें या बीच में कोई हमें खुद को दिक्कत हो जाए या परिवार को दिक्कत हो जाए तो भी हमें कोई जाने का अवसर नहीं है। अगर हम जाते भी हैं तो हमारी उस दिन का एब्सेंट मान ली जाएगी और हमारा वेतन काट लिया जाएगा। तो इसलिए हमें हाफ CL का प्रावधान किया है। दूसरी बात यह है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, जब हम एक पुष्पा जी, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांगे आप? सर, हमारी सरकार से मांगे नहीं है, हमारी सरकार से समस्याएं हैं। और समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि हम लोग जो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ अटेंडेंस जाने से कतरा रहे हैं या स्कूलों में जाने से कतरा रहे हैं या टाइम से नहीं जाते। आपने भी देखा होगा सुदूर क्षेत्र के जो गांव होते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क ना आने की वजह से हमारा प्रेरणा पोर्टल, आपने सुना होगा, जो शिक्षा विभाग में प्रेरणा पोर्टल चल रहा है, उस पर हमारी सारी सूचनाएं जाती हैं। कभी कभी वो तक नहीं चलता, कभी कभी हम छुट्टियाँ अप्लाई नहीं कर पाते ऑनलाइन। तो इस टैब की क्या गारंटी है? इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी विभाग तुलना ना करें, क्योंकि बाकी विभाग से शिक्षा विभाग से बहुत अंतर है। शिक्षा विभाग के दूरस्थ, बिल्कुल मतलब ऐसी जगह पर जहाँ रोड तक नहीं होंगे, आपको पानी पानी दिखाई देगा। अभी कई ब्लॉक के ऐसे फोटो आए हैं जहाँ पर आधे स्कूल। 8 तारीख से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें? सर, हमारी समस्या यही है, जो ट्विटर पे या हर जगह सोशल मीडिया पे बायकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो रहा है, वो विरोध अटेंडेंस को लेके नहीं है। एक्चुअल में जो विरोध है वो शिक्षक के सामने जो समस्या आ रही है, जो चुनौती आ रही है, उसका विरोध है। आप खुद सोचिए, आप इतने बीहड़ इलाकों में, इतने दूर दराज के इलाकों में आप स्कूल दे रहे हैं और जाने में भी थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो शहर से लगे हुए स्कूल हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, और इतनी दूर दूर स्कूल हैं, जाने में भी समस्या होती है। क्रॉसिंग पड़ती हैं, 3-3 क्रॉसिंग पड़ती हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। या एक्सीडेंट हो गया, अभी मैं बता रही हूँ, अभी 5 दिन पहले ही मेरे ही ब्लॉक में एक सर का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। अब वो जाने में लेट हो गया उनको। अब आप बताइए। सर, हम 8 जुलाई से लगातार हम विद्यालय समय के बाद प्रतिदिन हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम,
जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप चुके हैं और ब्लॉक स्तर पर भी हम सौंप चुके हैं और अभी बीएससी ऑफिस में भी अभी बीएससी सर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांगें सिर्फ इतनी सी हैं कि जैसे ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश आया, पहले ये 15 जुलाई को होना था, एकदम आनन फानन में ये 8 जुलाई को कर दिया गया। इस बात का हमें नहीं पता ये अचानक क्यों चेंज किया गया। दूसरा, हम सभी शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं पहले आप उनको देखिए, उनको सुनिए और उसके बाद हमें रियायत क्या मिलेगी। जैसे अभी जो आदेश हमको मिला है वो उसमें 7:45 से 8 बजे तक का था, उसको हमारे विरोध को देखते हुए विभाग ने उसको 8:30 बजे तक कर दिया। बात यहाँ पर आती कि जिला मुख्यालय से 60-60, 70-70 किलोमीटर तक दूर विद्यालय हैं और उनकी जो सड़कें वगैरह हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है और कभी अभी जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे में अगर शिक्षक अपने घर से निकलता है तो तेज़ बारिश में कहीं ना कहीं वो रुकेगा, आसरा ढूंढेगा और ऐसे में उसे लगातार उसे आधा घंटा अगर लेट हो जाता है और वो 8:31 पर जो नया संशोधन आदेश है उस पर पहुँचता है तो वो अध्यापक अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे ही जब ठंड पड़ती है तो कोहरा बहुत होता है, तो ये समस्याएं हमको आए दिन फेस करनी होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम लोगों में से ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यदि हम लेट होते हैं तो उसमें हम अपना पक्ष रखने के लिए हमारे लिए विभाग ने ये तय नहीं किया है कि आपके लिए इससे बचाव क्या मिलेगा। और जैसे क्रॉसिंग हमारे पड़ते हैं, कई रास्तों पे क्रॉसिंग बंद हो जाते हैं, पता चलता है कि ट्रेन आधा घंटा तक नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में हम घर से तो निकल गए स्कूल जाने के लिए लेकिन हम रास्ते में फंस गए। ठीक, फिर हम उसके बाद पहुँचे और हम यदि 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो पोर्टल के अनुसार हम अनुपस्थित हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमने 15 हाफ डे लीव की हमने मांग की है, 15 CL की मांग की है, 14 हालांकि हम लोगों को मिलती है, हम 15 की मांग कर रहे हैं और 30 CL जैसे हमारे बहुत से कार्यक्रम घर में बच्चे की शादी है, हम में से किसी की शादी है, तो ऐसे में हम